हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाली है, बहुत ही अवेटेड और बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम ग्रेजुएट या फिर जो हम टेक्निकल अप्रेंटिस करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं और इसके करने से होता क्या है। क्या इसे करने से परमानेंट जॉब मिलती है? अगर मिलती है तो कैसे मिलती है? प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट बॉडी से करें, या फिर अप्रेंटिस के दौरान करवाया क्या जाता है, अप्रेंटिस में बेसिकली होता क्या है। अगर अप्रेंटिस कर रहे हैं, कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। एक पीएसयू जो भी आपको अप्रेंटिस करवाती है उसे क्या बेनिफिट मिलता है, और इसी के साथ साथ जो पीएसयू करवाती है उसे फ़ायदा क्या मिलता है, और अप्रेंटिसशिप का फ्यूचर क्या है। आखिर अब हम करते हैं क्योंकि कैसा हुआ कि इंडिया में एकदम से अप्रेंटिस एकदम से उछल गई, क्योंकि पहले बिल्कुल भी अप्रेंटिस नहीं थी हमारे देश में, मतलब थी लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि अभी इन कुछ सालों में हमें बहुत ज़्यादा अप्रेंटिसशिप देखने को मिल रहा है। तो आज सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन में अप्रेंटिसशिप से रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। हम आपके लिए रेगुलर जॉब अपडेट्स लाते हैं और ट्रेनिंग सेशंस भी लाते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो व्हाट इज दिस अप्रेंटिसशिप, कि आखिर ये अप्रेंटिसशिप है क्या और कब से हो रही है। तो ये हमारी बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1961 से, जिसके पीछे रीजन था स्किल्स प्रोवाइड करवाना। जो ग्रेजुएट पास आउट होता है, ठीक है, ग्रेजुएट या फिर एक डिप्लोमा इंजीनियर जिसने पास आउट किया होता है, उसे नॉलेज तो होती है लेकिन उसमें स्किल्स नहीं होते हैं। स्किल्स से मेरा मतलब उसे टेक्निकल स्किल्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है और जाके जो हम काम करते हैं साइट पे वो एक अलग चीज़ है, और दोनों में हो जाता है बहुत ज़्यादा गैप। उस गैप को कम करने के लिए अप्रेंटिसशिप के बारे में बात हुई कि चलो बच्चों को एक साल के लिए, कुछ टाइम के लिए साइट का एक्सपोजर दे दो, एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर दे दो, जहां पे वो जाएं, जाके काम सीखे और अपना स्किल्स गेन करे, ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिले। बेसिकली जो एक क्वांटिटी है उसको क्वालिटी में चेंज करने के लिए अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। कि एक जो एज पर सर्वे हमारे इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर पास आउट होते हैं। और मैं ये सिविल की नहीं, हर एक ट्रेड को मिला के बता रहा हूँ। अब सिंस इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इतने सारे काम हैं, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे मौके हैं, तो फिर भी आखिर ये 1.5 मिलियन बच्चा अनएम्प्लॉयड क्यों है। इसके पीछे मेन रीजन ये है क्योंकि उसके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है। स्किल का मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आप अपने बीई बीटेक या डिप्लोमा में पढ़ के आए हो वो स्किल्स बिल्कुल नहीं है, वो आपकी नॉलेज है। स्किल से मेरा मतलब है कि आखिर उसको जो काम चाहिए होता है नौकरी करने लायक, जो उसे चीजें आनी चाहिए उसे वो नहीं आती है, और उसी को देखते हुए अप्रेंटिसशिप करवाई जाने लगी। ठीक है, अब होता क्या था। अगर हम अप्रेंटिसशिप की थोड़ी सी बात कर लें तो 2005 और उससे पहले तक, 2005 से पहले तक क्या होता था कि जो पीएसयू अप्रेंटिसशिप करवाती थी वही अपनी ट्रेनिंग को परमानेंट कर लेती थी। चलो, ऐसे क्या होता था कि परमानेंट नौकरी मिल गई, जो जिसने अप्रेंटिसशिप करी है वेल एंड गुड, वो बच्चा सेटल हो गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर ये देखा गया ये चीज कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रही है उनके साथ जो कि कंपटीशन निकाल के आ रहे हैं। क्योंकि एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने प्रॉपर कंपटीशन निकाला, गेट निकाला, ठीक है, एसएससी निकाला, यूपीपीएससी निकाला, या फिर कोई भी स्टेट या ए या जेई का एग्जाम निकाला, और फिर जाके उसे एक पीएसयू में एंट्री मिली। वहीं एक दूसरा था जिसने ने मात्र अप्रेंटिस भर की कर ली और उसे भी पीएसयू मिल गई। अब
एज यू नो कि गेट निकालने में हालत खराब हो जाती है, मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन अप्रेंटिस आराम से हो जाती है, मिल भी जाती है, सिलेक्शन भी हो जाता है, हर चीज आराम से हो जाती है। तभी इस चीज को देखते हुए फिर ये बात डिसाइड हुई कि अब से कोई भी अप्रेंटिस को परमानेंट नहीं किया जाएगा। इट विल बी जस्ट अ मियर ट्रेनिंग। अब बस एक तरह से आप उनको ट्रेनिंग दोगे, 1 साल के लिए थोड़ी बहुत स्टाइफन दोगे, जेब खर्च दोगे, स्किल से सिखाओगे, और उसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, वो पीएसयू चाहे तो वो थोड़े बहुत एडवांटेजेस दे सकती है उस ट्रेनी को जिसने उसके यहाँ काम किया है, बट हाँ, वो उसको परमानेंट नौकरी नहीं दे पाएगी। और यही एक रीजन है, मेन रीजन है कि क्यों अप्रेंटिस वालों को परमानेंट नहीं किया जाता है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों हुआ था। चलो, एक टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, स्टाइफन के बारे में। पहले जो स्टाइफन मिलती थी वो बीटेक वालों को अराउंड 5,000 मिलती थी। उसमें भी थोड़ा बहुत टैक्स लग जाता था, तो वो 4,900 समथिंग कुछ पड़ती थी। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, लेकिन इतनी ही पड़ती थी। और वही डिप्लोमा वालों को 3,000 के आसपास की स्टाइफन मिलती थी। ठीक है, ये कुछ साल पहले की बात है। फिर देखा ये गया कि ये मनी बहुत ही कम है, कम नहीं बहुत कम है, बच्चे का गुजारा चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि 5,000 एक महीने में किसी का गुजारा जाहिर सी बात है नहीं चल पाता। चलने को चल जाता है, बट अगेन एक नॉर्मल नहीं हो पाता है, तो फिर इस चीज़ को रिवाइज कर दिया गया। अब इसको एक एवरेज बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है, और डिप्लोमा वालों को बढ़ा के 8,000 समथिंग कर दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड इस समय अप्रेंटिस की स्टाइफन चल रही है। अब मेन बात कर लेते हैं कि आखिर स्टाइफन और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है। एक तो हमारी होती है स्टाइफन, और एक हमारी होती है सैलरी। भाई, दोनों में अंतर क्या है? अब दोनों में मेन अंतर जो आप मैं को बताऊं वो ये है कि स्टाइफन आपको काम सीखने का पैसा मिलता है, और सैलरी आपको काम करने का पैसा मिलता है। सैलरी एक उसको मिलता है जिस बंदे की जॉब होती है, जो कि पेरोल पे होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उस पे जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, उससे प्रॉपर आउटपुट लिया जाता है, और वो काम करता है उस कंपनी के भले के लिए। और कल को कुछ भी अगर गलती हो जाती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो पर्टिकुलर बंदा होगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। तो ये इसे कहते हैं हम सैलरी। अब स्टाइफन में क्या होता है? स्टाइफन सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग को दी जाती है। स्टाइफन के दौरान आपको उस साइट पे कुछ नहीं करना है, आपसे एक काम नहीं करवाया जाएगा, यकीन मानो आपसे कुछ नहीं करवाया जाता। आप बस वहां पे खड़े रहते हो, बस काम सीखने गए हो, क्योंकि इस समय ये बिलीव करके चला जाता है कि आप अभी 0% पे हो। और जो जिसका लेवल 0% का होता है उसे कुछ काम नहीं आता है। आप अभी स्टाइफन में अप्रेंटिस के दौरान बच्चे को 0% करार दे दिया जाता है कि अभी इसे कुछ नहीं आता, ये काम सीखने आया है। और जो कि बात सही भी है। भाई, अगर काम आता ही होता, काम करना नहीं होता, तो फिर उसे सीखने की जरूरत क्या पड़ती? वो सीधे आगे जॉब ना करने लग जाता। बात सही है कि नहीं? तो क्या किया, इसीलिए स्टाइफन को अब उनको स्टाइफन मिलने लगी। ठीक है, अब इसी यही एक रीजन है कि स्टाइफन वालों से कोई, अप्रेंटिस वालों से कोई काम नहीं करवाया जाता। अब काम नहीं करवाया जा रहा है तो उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। अगर जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है तो बहुत सारे बच्चे अप्रेंटिस को हल्के में ले लेते हैं। हल्के में लेने का मतलब है 2 दिन जाएंगे, 3 दिन नहीं जाएंगे, या फिर करेंगे तो नहीं करेंगे, या फिर बीच में अपना ही गायब हो जाते हैं, बस बस स्टाइफन लेते रहते हैं, या फिर बहुत सारे रीजंस आते हैं, बहुत सारे तो बीच बीच में छोड़ के भाग भी जाते हैं। और यही एक पर्टिकुलर रीजन है कि अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाता है। अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बंदा जॉब करेगा वो आप वो जिम्मेदारी लेगा, वो प्रॉपर काम करेगा। लेकिन जो बंदा अप्रेंटिस करेगा वो यकीन मानो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, और ना कोई उसको जिम्मेदारी दी जाती है।
वो बस वहां पे काम सीखने के लिए, वो भी है नहीं है भगवान जाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा होता है, बट हाँ कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, और यही एक रीजन है कि इसे एक्सपीरियंस नहीं कंसीडर किया जाता है। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात हो गई। अब देखा क्या गया है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, तो अभी इतना ज्यादा अप्रेंटिस बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा हो चुका है। अब बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है खुद को लेके। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब काफी सीरियस हो गया है। अब उसका साफ कहना है कि अगर मैं अप्रेंटिस ही अगर कर रहा हूं, तो वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है। और वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक साइट पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करने लग गया है। वो कुछ भी साइट एग्जीक्यूशन का काम या फिर बिलिंग का काम, या फिर उसे जो सिखा दो वो सीख जाता है, और वो काम बढ़िया करता है, 1 साल तक बढ़िया करता है। अब हो क्या रहा है कि धीमे धीमे ये हो रहा है कि अब ये अप्रेंटिसशिप जिन्होंने करी है, उनके टैलेंट की बेइज्जती हो रही है, उनके टैलेंट की बर्बादी हो रही है। क्योंकि भाई देखो, जिसने 1 साल की अप्रेंटिस करी है वो बंदा इस समय स्किलफुल है। वो अगर 1 साल कहीं भी साइट में किसी भी पीएसयू में अगर बैठा है, तो कुछ तो सीखा होगा। एटलीस्ट वो 20% ही चीजें सीखा होगा, बट हाँ, वो इतनी चीजें सीखा तो होगा, उसे आता तो होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अब होता क्या है, अब होता क्या है, जब अप्रेंटिस बच्चे की खत्म हो जाती है, तो या तो वो वापस अपने होम चला जाता है, घर चला जाता है, या फिर वो जहां से आया था वही अपनी प्रिपरेशन करने लग जाता है। ठीक है, या फिर वो किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर, किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाता है, ताकि उसे थोड़ा बहुत पैसा आता रहे और वो अपना काम करता रहे। अब देखो, अप्रेंटिस करवाई किसने, अपराई करवाई सरकार ने, गवर्नमेंट ने। ठीक है, करवाई किसी पीएसयू ने करवाई अप्रेंटिस। अच्छा, काम किसने सिखाया, पीएसयू ने। स्टाइफन किसने दी, पीएसयू ने। उसका रिक्रूटमेंट किसने करवाया, पीएसयू ने। स्किल्स किसने प्रोवाइड करवाए, पीएसयू ने। बट हाँ, जहां काम करवाने की बारी आई, जहां उसके स्किल्स को यूज करने की बारी आई, तो क्या किया, उस बेचारे को हटा दिया गया, उस बेचारे को घर भेज दिया गया, या फिर उसने, वो कहीं जाके लोकल कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहा है। तो एक तरह से पाला पोसा किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, पाला पाला पोसा सरकार ने, पैसा दिया सरकार ने, लेकिन जब उसे फल लेने की बारी आई उस पेड़ से, तो वो फल कोई और ही खा रहा है। अब धीमे धीमे गवर्नमेंट इस बात को भी रियलाइज कर रही है, और यही एक रीजन है कि रीसेंट ईयर्स में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं पीएसयू के अमेंडमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, पहले पीएसयू 1 ईयर की थी, ये बात हम सबको पता है। लेकिन अभी एक आध साल पहले रूल आया था कि अब अप्रेंटिस एक की जगह 3 साल की बढ़ा दी जा सकती है, कि अब 1 साल की जगह 3 साल के लिए भी अप्रेंटिस कर सकते हो। और इसी के साथ साथ कंपनी और गवर्नमेंट दोनों ही अपने जो पीएस जो ट्रेनी होता है, उसको बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने लग गई है। फॉर एग्जाम्पल, अपने अक्सर जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं वहां पे देखा होगा कि प्रॉपर लिखा रहता है कि आपने पर्टिकुलर उसी सेम ऑर्गेनाइजेशन से अगर अपनी अप्रेंटिस करी है, तो आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये रूल है। ठीक है, एआई में जो भी वैकेंसी निकलती है, तो अगर किसी बंदे ने उसी एएआई से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो उसे उस चीज की फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, अब जैसे कि एचपीसीएल का रूल है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बहुत बड़ी पीएसयू है, महारत्न पीएसयू है। वहां का रूल है कि ये लोग 5% का वेटेज देते हैं अपने ट्रेनी को। इसी के साथ फीस में भी सुविधाएं देते हैं कि उनकी फीस कम पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। मैंने जॉब जॉब अपडेट कवर करी थी अप्रेंटिसशिप, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। और ये स्टाइफन भी बहुत अच्छी देते हैं, 25,000 देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ बेनिफिट्स मिलती है। और इसी के साथ साथ अब मैंने एक जैसे वैकेंसी कवर करी थी फैक्ट की, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने अप्रेंटिस के लिए ही रिक्रूटमेंट निकाली थी, परमानेंट।
फ्रेशर वालों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है उसी के लिए फैक्ट ने, एक पीएसयू है, उसने रिक्रूटमेंट निकाली थी। तो ये हमें थोड़े बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक ट्रेनी को मिलते हैं। ये तो हो गई सेमी गवर्नमेंट बॉडी की। मेन गवर्नमेंट बॉडीज की बात कर लें तो यूपी स्टेट में एक रूल है कि कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें अप्रेंटिसशिप वालों को प्रेफरेंस मिलती है। अभी लास्ट ईयर यूपी यूपीपीएससी एई का जो फॉर्म आया था, जो सहायक अभियंता की जो पोस्टें आई थी, उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे प्रेफरेंस हमेशा अप्रेंटिसशिप वालों को दी जाएगी, और उसके अलावा 1 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा अपार्ट ऑफ देयर कास्ट। अगर वो जनरल हैं और उसने अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है तब भी उसे 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उस पर्टिकुलर बंदे को। और ये बेसिकली अभी मेरे नज़र में दो दो स्टेट में है, एक यूपी में है और दूसरा वेस्ट बंगाल में भी। हाँ, वेस्ट बंगाल में भी सेम रूल है। अभी जब वेस्ट बंगाल का आया था एडवर्टाइजमेंट, उसमें भी साफ साफ ये लिखा गया था कि वेस्ट बंगाल वाले भी अपने अप्रेंटिस को, अपने ट्रेनिंग को 1 साल का रिलैक्सेशन देते हैं, और उन्हें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू के टाइम उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं करने के गवर्नमेंट बॉडीज से। चलो, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि भला आखिर प्राइवेट से करें या फिर गवर्नमेंट बॉडी से करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट, सरकारी विभाग या फिर प्राइवेट विभाग, कहाँ से हम लोग अप्रेंटिसशिप करें। तो देखो, ये आप पे पर्सनली डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट पे करोगे तो मैंने ऑलरेडी इसमें आपको आपके पर्क्स और बेनिफिट्स बता दिए हैं कि परमानेंट नहीं किया जाएगा, ऑल द प्रेफरेंस मिलेगी, काम सीखोगे, लोकल कॉन्ट्रैक्टर में लग सकते हो। ये तो हो गई गवर्नमेंट की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राइवेट कंपनियों के बारे में। तो हाँ, प्राइवेट कंपनियां कहती है कि नहीं भैया देखो, हम लोग समझदार हैं, हम लोग भैया, हमने सिखाया है बच्चे को, हमने पाला पोसा, हमने जेब से पैसा दिया है हमने उसको, हम उसे ऐसे वेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जॉब देंगे, हम उसे अप्रेंटिस के बाद अपने यहाँ ही परमानेंट कर लेंगे, क्योंकि हमने उसे सिखाया है, हमने उसे पाला है, हम उसे ऐसे फालतू नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता है कि अगर हमने उसे फालतू छोड़ दिया तो वो उसके टैलेंट की बर्बादी है, ये उसके टैलेंट की बर्बादी है। और इसीलिए सारी प्राइवेट कंपनियां 1 साल के अप्रेंटिस करवाने के बाद अपने कैंडिडेट को परमानेंट कर लेती है। ये मेन डिफरेंस हो गया प्राइवेट अप्रेंटिस और गवर्नमेंट अप्रेंटिस में। अब वहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि सर आखिर हम लोग करें कहां से, प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें। तो बेटा मेरी मानो तो देखो, आप लोग प्राइवेट से करिए, क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट से करते हो तो नो डाउट आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी, काम बहुत अच्छा मिलेगा, आपका 1 साल बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बट उस 1 साल के बाद क्या? उस 1 साल के बाद तो भैया आप जहां पे थे वहीं से आ जाओगे ना, अब जहां से स्टार्ट किया वहीं से आ जाओगे। अब ना तो इसको एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और ना ही तो अब आपको कहीं यहाँ पे परमानेंट जॉब दी जाएगी। तो फिर 1 साल गवर्नमेंट में करने का क्या फायदा? और अगर प्राइवेट की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो प्राइवेट वाले आपको प्रॉपर जॉब देंगे अप्रेंटिस के बाद। स्टाइफन सैलरी क्या पता थोड़ी कम दे, बट हाँ कोई बात नहीं, एक जॉब तो रहेगी आपके पास। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बात हम सब जानते हैं, अपनी बीटेक में हमने सुना होगा कि जॉब तो मिलेगी। अब लेकिन इसमें भी एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है? प्राइवेट अप्रेंटिस से बहुत कम है, ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वही करवाती हैं प्राइवेट, और करवाती हैं तो बहुत कम करवाती हैं, मैक्सिमम नहीं करवाती हैं। बट हाँ, फिलहाल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा अप्रेंटिसशिप्स के मौके आ रहे हैं। हर महीने ही 3-4 विभागों से अप्रेंटिस निकलती रहती है। अब इससे हो क्या रहा है, अब इससे होता क्या है कि मौके बढ़ जाते हैं। जो एक क्वांटिटी है ना ये इंजीनियरिंग की, इसको क्वालिटी में चेंज करना है। तो मेरी मानिए, अगर कहीं से भी करने का मौका मिले, चाहे गवर्नमेंट से मिले या चाहे प्राइवेट से मिले, कर लो। मेन चीज है काम सीखना। जब तक आप लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए,
खुद को किसी काबिल समझने की गलती मत कर लेना। कुछ नहीं तो मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लो, तब जाके कहीं स्टैंड करने की औकात होगी आप लोगों की। अभी नहीं है। 1-2 साल के एक्सपीरियंस में इतना मैटर नहीं करता है, विश्वास करो। 5 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब लगेगा कि हाँ, आपको कुछ काम आता है, तब आपकी डिमांड होगी। इसीलिए चाहे जहां भी मौका मिल रहा है अप्रेंटिसशिप कर लो। वेरी गुड। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर मुझे मान लो तैयारी करनी है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, और उसी के साथ साथ मुझे पैसा भी कमाना है, मनी। हमको मनी भी कमानी है। अब हम लोग क्या करें? तो उस केस में आपके लिए अप्रेंटिस से अच्छा मौका कुछ नहीं है। क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप अप्रेंटिस कर रहे होते हो या फिर कर रहे होते हो, तो यूजुअली एक ही काम होता है जो कि रोज रोज चलता रहता है। एक ही काम होता है जो कि रेगुलर चलता रहता है, जैसे हम लोग टाइम साइकिल कहते हैं। हमारी टेक्निकल भाषा में उसे टाइम साइकिल कहा जाता है। और विश्वास करो, ये टाइम साइकिल बस सीखने लायक चीज होती है किसी भी साइट पे या किसी भी पीएसयू में। एक बार ये टाइम साइकिल ढंग से आ गई तो थोड़ी बहुत टाइम साइकिल आती है, थोड़ी बहुत क्यूसी का काम आता है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, और बिलिंग और सर्वेइंग का थोड़ा बहुत काम होता है। चलो, ये सब काम ढंग की चीजें होती है जो एक साइट पे आपको सीखने के लिए मिलती हैं। अब यूजुअली होता क्या है कि एक ही काम रोज चल रहा है, रोज चल रहा है, रोज चल रहा है। अब आप अपने अगर मान लो आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है, मान लो आप गेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ईएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको करना क्या है बेसिकली? आपको जाके अपने अधिकारी से बोलना है, जो भी आपको सुपरवाइजिंग ऑफिसर है, उनको बोलना है कि सर देखिए मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं थोड़ी तैयारी करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी अप्रेंटिसशिप छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इसके साथ में करना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन दे दीजिए। वो कहते हैं ठीक है बेटा, हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली परमिशन मिल जाती है, क्योंकि आपके होने ना होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है उस साइट पे। तो वो कहता है ठीक है बेटा, आप जाओ, आप तैयारी कर लो, आप पढ़ाई कर लो, अपने साइट पे आने के डेज कम कर दो। या तो आप वीकली आ जाओ, या तो आप 2 वीक में एक बार आ जाओ, ठीक है, और आके थोड़ा बहुत देख जाओ, थोड़ा बहुत काम कर जाओ। बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेज हैं, वो अपने होम में या फिर अपने रूम में बैठ के आप तैयारी करो। तो ऐसे क्या होगा, आपको स्टाइफन भी मिल जाएगी, जो भी आपको मिल रही है 10,000, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको तैयारी भी हो जाएगी सेल्फ स्टडी के द्वारा। आप कोचिंग तो खैर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं अप्रेंटिस के दौरान, क्योंकि आप ऑन रोल होते हैं, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी करके आपकी तैयारी भी हो जाती है, ठीक है। इवन बहुत जगह तो देखा गया है, कोई कुछ बहुत सारे अधिकारी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि ठीक है अब आपने सीख लिया, अब आप जाओ बैठो तैयारी करो, पढ़ाई करो। ऐसा बहुत जगह होता है, मैं खुद जब सर्विस में था तो हम भी यही करते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें लगी रहती हैं, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अपना करियर ज़्यादा फोकस होता है। अप्रेंटिस का क्या है, हर कोई जानता है कि अभी ये लोग कर रहे हैं, 1 साल बाद इनको भगा दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये बेचारे किसी काबिल नहीं रहेंगे। मतलब नॉलेज एक्सपीरियंस तो रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, बट अगेन जॉब नहीं रहेगी। तो ये होता है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप अप्रेंटिस कर रहे हो, और उसके दौरान आपने खूब अपना काम किया, साइट पे रेगुलर गए, प्रॉपर एक जिम्मेदारी वाला काम किया, काम सीखा, काम देखा, बहुत अच्छा काम किया, सब आपसे बहुत खुश हो गए, ठीक है। इसके फिर बाद में क्या हुआ? अब आपको पैसा कमाना है, मनी ओरिएंटेड है, तो आप अपने आप के ऑफ कोर्स जब आप किसी साइट पे होते हो तो भैया आप लोगों से बात करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं साइट पे, बड़ी बड़ी पीएससी के अंडर काम करती हैं,
हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले, जैसे L&T का नाम ले ले, टाटा का नाम ले ले, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर इन्हीं कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे बहुत सारी कंपनियां हो गई। तो उस कंपनियों के डायरेक्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो आपके सीधे टच में रहते हैं, ठीक है। मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हो, बात कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं। और ठीक अप्रेंटिस के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लग जाना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे होगा क्या, आपने अप्रेंटिस के दौरान आपको 10,000 तो मिले, लेकिन जैसा ही आपकी अप्रेंटिस खत्म हुई, आपने अपने कॉन्टैक्ट से या फिर अपने अधिकारी से बुलवा के खुद के लिए एक प्राइवेट नौकरी का इंतजाम कर लिया। तो अब इसका फायदा क्या हो कि भाई आपके पास अप्रेंटिस के बाद एक पर्टिकुलर जॉब हो गई, एक रेप्यूटेटेड और बड़ी कंपनी में जॉब हो गई, ठीक है। परमानेंट जॉब हो गई प्राइवेट में। तो इससे आपको क्या हो गया, एक बढ़िया सी जॉब मिल गई और आपका करियर आगे चलता ही रहा, इंक्रीमेंट होते रहे, पैसा कमाते रहे। 10,000, भाई अगर 10,000 की स्टाइफन लेने के बाद, 1 साल के बाद, अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, मिल रहा है, तो क्या ही बुरी बात है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए बच्चों को। ये दो ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं अपने अप्रेंटिस के दौरान या उसके बाद, या फिर अगर अप्रेंटिस करने की सोच रहे हो तो ये बेसिकली करने को आप बहुत बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट हाँ, ये दो ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हो अगर अप्रेंटिस कर रहे हो, या अगर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। चलो, अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर भला आखिर एक पीएसयू को क्या मिलता है। चलो उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अप्रेंटिसशिप को इतना बूस्ट मिल गया। क्योंकि अगर हम 5 6 पाँच से 8 सालों के पहले की बात करें, ठीक है, 5 से 8 साल पहले की बात करें, तो अप्रेंटिस को कोई जानता ही नहीं था। जानते थे, यूजुअली लोग जानते थे, लेकिन इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था अप्रेंटिस का। पहले अप्रेंटिस, आपको मैं बता दूं, बोट कराती थी, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। बोर्ड की जिम्मेदारी होती थी। फिर बोर्ड रीजन के हिसाब से करवाती थी, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है। उसके हिसाब से बोर्ड बने हुए थे, अलग अलग बोर्ड बनी हुई थी, वो अप्रेंटिसशिप कराती थी। फिर क्या हुआ, बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया और बोर्ड को डिसॉल्व करके NATS, नैट्स का गठन हुआ, जो कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है। और इसका काम ही है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि वो अप्रेंटिस करवाए हमारे देश में। इसका बस यही काम है, ठीक है। अप्रेंटिस करवाए, बच्चों की क्वारीज ले, बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड करवाए, काउंसलिंग करवाए, अप्रेंटिस करवाए, इसका बस यही काम है नैट्स का, ठीक है। ये नैट्स का इस बात को लेके गठन हुआ। और नैट्स सबसे बहुत अच्छा काम कर भी रही है और हमारे सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए पहला, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी एक मीटिंग हुई थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स हैं, जो इतना, जो देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बारे में कुछ करना है। उसके बारे में जब बात हुई तो उसका डिसीजन आया कि बच्चे के पास स्किल्स नहीं है और उसे स्किल जनरेट करवाने के लिए अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने की बात हुई, ठीक है। जब अप्रेंटिसशिप को प्रमोट हुआ, तो अब क्या होने लगा कि हर PSU में रूल दे दिया गया कि भैया हर साल आपको अप्रेंटिस करवानी करवानी है बच्चों को, आप अपने उसके अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को अप्रेंटिस करवाओ, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्या ना कि हमें इतना ज्यादा बूस्टअप देखने को मिल गया, क्योंकि अप्रेंटिस से हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स अगर अप्रेंटिस ना होती तो जो पैसा मिल रहा है 1 साल के लिए, भाई भाई वो भी ना मिलता, ठीक है। जो पैसा मिल रहा है 1 साल के लिए, वो भी नहीं मिलता। तो इससे अच्छा, चलो कुछ तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ और थोड़े बहुत भैया बच्चों में स्किल्स भी जनरेट हो गए, ठीक है।
इसी के लिए अप्रेंटिस को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इन सालों में। अब किसी भी पीएसयू को भला क्या मिलता है अप्रेंटिसशिप करवा के? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है कि आखिर भाई पीएसयूज इतना अप्रेंटिस करवा रही है, आप देखते हो हर महीने ही लाइन लगी रहती है अप्रेंटिसशिप की। पीएसयूज करवा रही है तो आखिर उनको मिलता क्या है? तो मैं आपको अगर बता दूं कि पीएसयूज को मिलता क्या है, तो पीएसयूज को टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है। थोड़ा कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है, एक बीटेक वाला है, बीटेक होल्डर है, उसे एक बच्चे को मिल रहा है 10,000 रुपए स्टाइफन एक साल में, एक महीने में, ठीक है, पर मंथ, पर मंथ। अब उसने किया 12 मंथ तक, तो किया तो उसे क्या मिला? उसे मिला, उसे कितना मिला? तो ये 10,000 × 12, तो ये हो गया 1,20,000। ठीक है, तो ये 1,20,000 रुपए उसको एक साल तक का स्टाइफन मिला। ठीक है, अब मान लो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस साल 10 बच्चों को अप्रेंटिसशिप करवाई, 10 स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप करवाई। अगर वो उसने 10 बच्चों को अप्रेंटिस करवाई तो उसने उस प्रॉपर बच्चे को कितना दिया? तो 1,20,000 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया? 1,20,00,000, 1,20,00,000, 1 2 3 4 5 5 0, हाँ, 1,20,00,000 उसने, उस पीएसयू ने उस बच्चे पे स्पेंड किया। अब जब स्पेंड किया तो उस भाई हर कंपनी का, हर पीएसयू का अपना एक टर्नओवर होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है, टर्नओवर यानी कि प्रॉफिट, कि उसने उस साल कितना प्रॉफिट कमाया, और उस साल प्रॉफिट कमाने के बाद उसे उसका कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, भारत सरकार को उसे टैक्स देना पड़ता है, जो कि हर हर पीएसयू करती है। हर पीएसयू क्या, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, इनफैक्ट हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, कोई प्राइवेट बॉडी करती है, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग, ये अलग टैक्स होता है, ये इसको देना पड़ता है अपने सरकार को। अब बात अब ये होता है कि अगर मान लो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने उस साल बिजनेस किया, खूब बिजनेस किया, और उसको अगर 10 करोड़ टैक्स देना है, 10 करोड़ टैक्स देना है, तो वो उस 10 करोड़ टैक्स में से 1,20,00,000 रुपए कम कर देगी, क्योंकि ये उसने ऑलरेडी बच्चों को दे दिया है स्टाइफन के फॉर्म में। तो यहां पे ये देने से क्या होता है कि उस पीएसयू को रिलैक्सेशन मिल जाता है, अपने उसको टैक्स कम देना पड़ता है। तो अब उसे कितना देना पड़ गया? अब उसे मात्र टैक्स देना पड़ गया 8 करोड़, 8,80,00,000। ठीक है, इतना टैक्स देना पड़ गया, बाकी का उससे 1,20,00,000 टैक्स उसका बच गया। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ये कम ज्यादा होता रहता है, तो ऐसे जो टैक्स है कंपनी का वो बच गया। और दूसरी बात, भाई कंपनी का नाम हो गया कि उसने प्रॉपर फलाने इतने साल इतने बच्चों को अप्रेंटिस करवाई, एक गुडविल गई मार्केट में उस कंपनी के रिगार्डिंग कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, फलाने इतने बच्चों को अप्रेंटिस करवाई, तो एक ये फायदा मिला। दूसरी बात, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा तो कम हुआ। भाई अगर एक साल में कोई, हमारे देश में अगर 1,00,000 बच्चों को भी अप्रेंटिस करवाई जा रही है ऑल ओवर पीएसयू, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिला के, तो कहीं ना कहीं 1,00,000 बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और उनको 1,00,000 तक के लिए उनको 1,00,000 रुपए पैसे दिए जा रहे हैं, और फिर एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है इतने टाइम के लिए। तो थोड़ा बहुत जो स्किल रेट है वो हमारा इंप्रूव हुआ, और इसी के साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा घटा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये ऐसा ही, यही रूल है, ठीक है। और तो ये इसी के से ये जो बेनिफिट होता है, ये एक पीएसयू को मिलता है कि उसे टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाता है, और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत गुडविल मिल जाती है मार्केट में, और इसी के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छी बात है, यही होता है।
पीएससी को क्या एडवांटेज होता है। अब अगर हम थोड़ा लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आखिर सर फ्यूचर क्या है अप्रेंटिस का, मेन टॉपिक, कि भैया हम लास्ट में हैं, अब हम करें कि ना करें। तो बेटा मेरी बात मानो, कर लो, कर लो। क्यों? क्योंकि क्या आपके पास किसी और सरकारी विभाग में ए या जेई की नौकरी धरी बैठी है? बैठी है तो बताओ। नहीं बैठी है ना, नहीं बैठी है तो बेटा कर लो, जो मिल रहा है उस पे कर लो, जो है आप उसको कर लो, साथ में तैयारी करते रहो, साथ में अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करते रहो। व्हेन यू आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उस पीएसयू में घुस चुके होते हो, चीजें अलग काम करती हैं, थिंग्स वर्क्स डिफरेंटली देयर, ठीक है। तब आपके सामने एक अलग एटमॉस्फेयर, अलग माहौल होता है, आपके अलग कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और यही चीज आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट देने देती है अपने करियर को बूस्ट अप करने में। जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, जब तक सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरों की बातों में आने में, दूसरे के बहकावों में आने में मत पड़ा करो, मेरे फलाने किसी ने बोल दिया अप्रेंटिस बहुत बेकार है, सर हम नहीं करेंगे। बेटा क्यों नहीं करोगे? कर लो, अच्छी चीज है, बट हर चीज के देखो अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं। इस समय अप्रेंटिस के जितने भी फायदे और नुकसान हैं मैंने सब आपको समझा दिया है। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज पसंद आ गई होगी। अगर कोई एक आध पॉइंट मुझसे छूट गया होगा तो मैं फिर कभी उसमें वीडियो बना दूंगा। सो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।